हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं नहा के हो गई थी रेडी, क्योंकि आज वृद्धि के स्कूल में है फंक्शन, जिसके लिए मुझे उसको भी रेडी करना है और खुद भी रेडी होना है टाइम से। तो 7:20 हो गए हैं और वृद्धि की बस आ जाती है 8:15 में। 1 घंटा है, तो मैंने फटाफट वृद्धि को यहाँ पे उठा दिया है, क्योंकि उसको आज मेकअप भी करना था। और यहाँ पे सबसे पहले उसे नहलाया। नहलाने के बाद यहाँ मैं उसको पिलानी थी कॉस्ट्यूम, जो उसके स्कूल से मिली है। ये कॉस्ट्यूम वृद्धि को थोड़ी लूज भी थी, जो कि मैंने एक दिन पहले ही ठीक करा दी थी, तभी जाके इसकी फिटिंग अच्छी आई थी। उसके बाद यहाँ पे टाइम बहुत मैनेज करना पड़ रहा था और यहाँ वृद्धि की बातें भी हो रही थी उसकी बुआ से। यहाँ वृद्धि ने दूध भी पीना था, मेकअप भी करना था, अभी हेयर स्टाइल भी बचा था। तो मई दोनों काम एक साथ हुए कि मम्मी को मैंने कहा कि आप इसको दूध पिलाओ, पीछे से मैं इसका हेयर स्टाइल करती हूँ। तो यहाँ हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन ही था, बस हमें हाफ पोनी टेल बनानी थी। उसके बाद मैंने इसका मेकअप स्टार्ट किया। थोड़ा सा लाइट मेकअप कर दिया। स्टेज पे थोड़ा दिखना तो चाहिए, लिपस्टिक के लिए ही दूध पहले पिलाना पड़ा। यहाँ इस टाइम पे हरगुन भी उठ गई, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फाइनली डन है। अब थोड़ा फेस पेंटिंग के लिए मैंने राखी भाभी की हेल्प ली थी। वृद्धि इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हिली और देखो कितना सुंदर फेस पेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था और उसको भी बहुत अच्छा लगा था। मम्मा मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उसके बाद घर आते ही इसका लंच बॉक्स किया पैक, क्योंकि 8:15 हो गए थे। बस का भी टाइम हो रहा था, नहीं तो बस को वेट करना पड़ता है, हमें 5-10 मिनट्स लग ही जाते हैं छोड़ने में। और यहाँ पे वृद्धि को हमने जैकेट पहना दी थी कि मॉर्निंग में तो थोड़ा ठंडा है। अब इसको यहीं पे बाय करके लिफ्ट के पास मैं आ गई थी वापस, क्योंकि हरगुन उठी हुई थी। अब उसे कुछ खाना था, तो यहाँ मैं उसे खिला रही थी बॉइल्ड पोटैटो। वो फर्स्ट टाइम खा रही थी, आराम से उसने थोड़ा सा तो खा लिया, कोई नहीं, जितना खाया बहुत सही था। फिर हमने भी आलू टोस्ट बनाए चाय के साथ और हम भी रेडी होके निकल गए थे। ये पहले चले गए थे, मैं बाद में गई थी। और पूरे रास्ते में इनको यही कहती जा रही थी जल्दी चलो, क्योंकि मुझे फ्रंट में सीट चाहिए। बट नहीं, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला, जिसकी वजह से हम 5-10 मिनट्स यहाँ लेट हो गए पहुँचने में। तो हम लोग पहुंच गए हैं वृद्धि के स्कूल, और वृद्धि के स्कूल में जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 10:15, बट हमें हो गए थे 10:20, 5 मिनट्स ही लेट थे। अब उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने वाली थी सिटिंग में। मुझे बैठना था फ्रंट में, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एक तो हमें ये भी नहीं पता था ना वृद्धि की डायरेक्शन कौन सी है, कि वो किस साइड खड़ी होगी। अब जहाँ हमें समझ आया हम उस अकॉर्डिंग बैठ तो गए। बट देखो अब यहाँ से वृद्धि कितना दिखती है। तो इवेंट स्टार्ट हुआ लिटिल क्यूट नरेटर्स के साथ। सबसे पहले म्यूजिक था। उसके बाद आई वृद्धि की परफॉर्मेंस। वृद्धि की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी उसे यहाँ देखने के लिए। नर्सरी और केजी क्लासेस का प्रोग्राम था, तो सबकी परफॉर्मेंस थी। धीरे धीरे सारे पेरेंट्स एक्साइटेड थे अपने बच्चों के लिए। सब कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को देख के रुक ही गए थे। सबसे बेस्ट था ये योगा। और यहाँ देखो ये लिटिल मंचकिन कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ पे डांस करते हुए। और एंडिंग में जो ये डांस हुआ तो इसमें वृद्धि भी आई थी। और यहाँ पे कॉर्नर से सेकंड वाली वृद्धि है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये इवेंट हुआ एंड। और फिर हमने वृद्धि को लिया, वृद्धि को हमें ग्राउंड से लेना था। तो यहाँ पे जब हमने वृद्धि को लिया ना, तो पूछा क्या हुआ। वृद्धि कह रही मम्मा आज लंच ही नहीं हुआ। तो पहले हमने सबसे पहले इसने यहाँ पे ली आइसक्रीम। लंच तो एज इट इज़ घर पे वापस आया। और इनको मैंने कहा चलो वृद्धि को कुछ खिला लेते हैं। तो इन्होंने कहा कहाँ जाना है, लोकेशन डाल दे। तो मैं बहुत दिनों से ना इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी जिसमें कैफ़े विंग का बता रहे थे। तो मैंने कहा आज वैलेंटाइन भी है, चलो एक डेट भी हो जाएगी। तो फाइनली हम कैफ़े विंग पहुँच गए हैं। इनकी फ्रंट की डेकोरेशन ही बहुत अच्छी थी, पूरी वैलेंटाइन थीम पे। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे क्लिक्स कराने में, हमने भी बहुत फ़ोटोज़ कराई। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि अरे यहाँ पे तो वेटिंग है। उन्होंने बोला 5-6 वेटिंग है, आपको हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा।
तो हमने सोचा चलो फ़ोटोज़ कराते हैं, चलते हैं। हरगुन भी घर पे अकेली है और मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मी हम 20 मिनट्स में आ रहे हैं। बट बाई चांस ही हुआ कि कुछ लोग जो हमसे पहले थे वो पहले ही चले गए, तो हमारा नंबर फटाफट आ गया, 10 मिनट्स में ही आ गया था। तो हमने यहाँ पे ली सिटिंग, यहाँ ली बैठी हमारी विद्दू रानी। और फिर एक होता है ना कि हस्बैंड के साथ तो बनाया, चलो आज डॉटर के साथ बनाते हैं वैलेंटाइन। यहाँ का एम्बियंस तो अच्छा था, अब देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे मेन्यू कि क्या ऑर्डर करें जो वृद्धि भी आराम से खा ले। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पे पिज़्ज़ा, एक लजानिया एंड एक शेक जो था हेज़लनट फ्रेप। और सीरियसली अब मैं आपको ट्राई करके बताने वाली हूँ कि कैसा था। पहले हमने ट्राई किया लजानिया, तो ये तो बहुत टेस्टी था। फिर हमने ट्राई किया ये पिज़्ज़ा का भी टेस्ट अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, हम तीनों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और ये हेज़लनट फ्रेप तो बेस्ट था यहाँ का। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए थे और घर पहुंच के मिले हम अपने हरगुन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा रहा हमारा आज का दिन। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।